types of relation, word relation, then equivalence relation, then symmetric relation, then transitive relation. Now next one is equivalence relation. So a relation R on set A is said to be equivalence on A if it is reflexive, symmetric or transitive. Earlier we saw what do you mean by reflexive, symmetric and transitive. So just I am recalling what is reflexive. If I say A comma A belongs to that R, hence it is known as the reflexive relation. What is symmetric? If I say A B related with R, this implies B comma A must a relation with R. Next, what is transitive? If AB with R and B comma C with R, then this implies A comma C belongs to R. So this is the reflexive, transitive, symmetric and transitive. If a given question satisfied all the three conditions, what is reflexive, symmetric and transitive, then it is known as equivalence relation. So कुछ नहीं करना है, जस्ट क्वेश्चन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूफ करनी है एंड एट द लास्ट मोमेंट जस्ट राइट डाउन कि हेंस इट सेटिस्फाई ऑल द थ्री कंडीशंस एंड इट इज नोन एज द इक्विवेलेंस रिलेशन. सो बेसिकली हमें प्रूफ प्रीवियसली ये थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशन ही करनी है. ओके, सो जस्ट वी विल लुक आफ्टर अ क्वेश्चन. सो जस्ट a question, check whether relation R defined on the set A and the given element of set A is 1 2 3 4 5 6, okay, 1 2 3 4 5 6, as a relation is defined A B such that B equal to A plus 1 is a reflexive, symmetric, transitive. प्रीवियसली हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. इसमें हमने जो डेटा थे हमने डायरेक्टली लिया था. फॉर एग्जांपल एक जस्ट रिकॉल करूँ मैं, तो मैंने लिखा था R1 इक्वल टू याद करो 1 2 2 3 एंड दैट वे, राइट. सेम R2 इक्वल टू A B B C एंड ऑल. इस तरीके हमने डाटा डायरेक्टली लिया था. नाउ ये जो क्वेश्चन है NCERT की क्वेश्चन है, और इस टाइप की क्वेश्चंस 1 मार्क्स और 2 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटीज होती है रिलेशन से. बहुत ईजी क्वेश्चन. जस्ट इसने क्या है, ये जो R1 एंड R2 जो प्रीवियसली प्री डिफाइंड थे, नाउ इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई और वी हैव टू डिफाइन द रिलेशन. फर्स्ट हमने रिलेशन को डिफाइन करना पड़ेगा, रिलेशन की वैल्यू लिखनी होगी, देन आफ्टर वी आर एबल टू सॉल्व और आइडेंटिफाई इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. हाउ? तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, बस क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं. बोला एक क्वेश्चन है सेट ए जिसकी एलिमेंट्स गिवन है और एक रिलेशन जो इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला गिवन है इस फॉर्मूले से एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है. क्या रिलेशन है? बोला है फर्स्ट एलिमेंट इज ए एंड सेकेंड एलिमेंट इज बी, राइट. फर्स्ट एलिमेंट हमने ए कंसिडर करना है और सेकेंड एलिमेंट हमें बी कंसिडर करना है, सच दैट सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट प्लस 1. क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो. क्या बोला? सेकेंड एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट प्लस ऑफ 1. और ये फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट होगी वो किससे बिलोंग करेगी? तो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगी. इट मीन्स first you have to take the value of A equal to 1, move 2, move 3, move and all up to 6. So first predefine the terms. चलो हम पहले एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं. So what is your R? A comma B. Now if A equal to 1, if I take A equal to 1, if I substitute A equal to 1, so 1 plus 1 2. So what is your output? So 2. What will be the next term? If I consider A equal to 2, what is 2 plus 1? If I consider 2, so this will be 3. Same, move it. Next, if it is 3, the next will be the 4 plus 1 by default. If it is 4, then it is 5. If this 5, this 6. If this is 6, this is your 7 and this is your. So देखो ये जो पार्ट थी ना, R previously given होता था. Now in this question, first you have to establish a relation like this way. Now we are able to solve इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. बहुत इजी क्वेश्चन. पहले रिलेशन को हमने डिफाइन किया और एक रिलेशन हमने इस्टेब्लिश किया. नाउ बेसिक सा कंसेप्ट ऑलरेडी हमने आज
प्रीवियसली हमने ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए भी है. रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट प्रीवियसली द रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, जस्ट टेल मी इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 here 1 1 2 2 3 3 like that term is not present here, hence it is a not reflexive. So अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है कैसे लिखोगे? So here a comma a does not belongs to R, hence not reflexive. Clear? Right? अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 एनी वन अगर कोई टर्म प्रेजेंट होता इसे हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव. दिस इज अबाउट सिमेट्रिक. सिमेट्रिक जैसे 1 2 1 2 2 1 नॉट देयर, 2 3 3 2 अगेन नॉट देयर. सो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ a कॉमा बी, या फिर कोई भी एक टर्म के लिए हम ले सकते हैं, लिखेंगे हेयर 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू R, 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू R बट 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, हैंस नॉट सिमेट्रिक. इस क्वेश्चन को जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a कॉमा b बिलोंग्स टू R बट नॉट b कॉमा a बिलोंग्स टू R, हैंस it is not a symmetric. Simple C language. Next one is transitive. Just simple, just check it. 1 2 2 3, so 1 3 should be there, right? Transitive हमने देखा था AB, this is your BC, then AC must be there, right? So AB BC AC there, 1 2 2 3, so 1 comma 3 must be there. Here 1 comma 3 not there, so in your board you can write like this here 1 comma 2 and 2 comma 3 but 1 comma 3 does not belongs to R, hence not transitive. Okay, now question है चेक वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. इसके है ना, इंस्टेड ऑफ दिस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इज इट इक्विवेलेंस और नॉट, इज इट इक्विवेलेंस और नॉट. अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो गिवन रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है या नहीं, सो लिखेंगे हियर द गिवन फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, hence it is not an equivalence relation. Okay, we will move to the next question. So next question, so that the relation R on the set A equal to x belongs to integer and x lies between 0 to 12. So the value is given, integer value है और x जो है वो 0 to 12 के बीच में है, right? X lies between 0 to 12 given by a relation defined AB such that mod A minus B, this is known as the mod sign, right? Mod A minus B is a multiple of 4. What mod A minus B, what do you mean mod A minus B? So mod A minus B की meaning होती है, first of all mod sign means output is always positive. So output इसकी positive होनी चाहिए और is a multiple of 4, is a multiple of 4 means we can say 4 lambda. Why we are using lambda? Multiple of 4 means 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, 4 3 ja 12. It means 4 multiply with 1 2 3 4 5 and all moving on. Hence we have taken 4 into lambda. Into lambda यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो इसके मल्टीपल को इंडिकेट करेगा. अगर मैं किसी भी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा दैट द आउटकम मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4. सो फोकस क्या करना है, तो जब भी ये जो स्टेटमेंट गिवन होगी मॉड ए माइनस बी मल्टीपल, समटाइम्स क्वेश्चन ऐसा होगा बोलेगा मॉड ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 2. क्वेश्चन को चेंज करने का तरीका मॉड ए माइनस बी इज mod A minus B is an even number, like that way. So even number, multiple of 4 and all इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी वो इंडिकेट करता है कि ये मल्टीपल ऑफ 4 है या 2 है एंड ऑल. ठीक है. सो क्वेश्चन है x
lies between 0 to 12 and mod a minus b is a multiple of 4 is an equivalence relation. It means you need to verify it is reflexive, symmetric or transitive. First we will see is it reflexive or not. ठीक है, तो first we will see reflexive के लिए क्या कंडीशन होता है? रिफ्लेक्सिव एक ही होता है, व्हाट दैट इज a कॉमा a belongs to R, right? a comma a belongs to R. If I take a comma first, जब भी बोर्ड में क्वेश्चन है, write down the condition, then start solving. Okay, so what is the condition of reflexive? A comma a belongs to R. Now when I substitute first position and the second position की subtraction for lambda होनी चाहिए. Here first position is a, second position is itself a. If we subtract a minus a, which is equal to 0, which is multiple of 4, hence it is reflexive, right? अगर मैं 4 को 0 से मल्टीप्लाई करूं, आउटपुट 0 ही होगा, दैट्स वाई आउटपुट 0 ही होगा. सो वी कैन से इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, हेंस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. यू कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 12. ये यू कैन वेरीफाई, राइट? वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 0 to 12 के बीच की कोई भी वैल्यू कंसिडर कर दे. फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 कंसिडर किया तो 5 minus 5 0, अगेन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4. एनी वैल्यू 11 minus 11 0, हेंस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, हेंस इट इज अ रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट सिमेट्रिक. First write down the condition. What is the condition? Symmetric. If it is a comma b belongs to R, this implies b comma a must belongs to R. So first of all, जब भी बोर्ड में क्वेश्चन आए, write down the condition. Step marking compulsory है यहाँ पे. So a comma b belongs to R, this implies b comma a. और ये a और b की जो भी वैल्यू कंसिडर करनी है वो 0 to 12 के बीच की कोई भी वैल्यू कंसिडर करनी है. Now if I say for if relation here, नाउ क्या होगा इसकी स्टेटमेंट? एयर इफ आई से a minus b, if I consider a minus b, I am taking just a general term. मैंने कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ली है यहाँ पे, मैंने एक जनरल फॉर्म में. अगर तुम इसे पर्टिकुलर वैल्यू से सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो, बट इन योर बोर्ड एग्जाम ट्राई करो इसे जनरल फॉर्म में ही सॉल्व करने का. सो इफ a minus b इक्वल टू है, और बाय डिफॉल्ट ये गिवन है, a minus b क्या है यहाँ पे? 4 लैम्डा. जस्ट आई एम राइटिंग 4 लैम्डा एंड कंसिडर दिस इक्वेशन नंबर 1, राइट? नाउ इफ आई सब्ट्रैक्ट, नाउ a b बिलोंग्स टू r, तो b a b होनी चाहिए. इसके लिए मैंने क्या करना है? b minus a करना है. ऑफ कोर्स इसकी भी जो वैल्यू होगी वो 4 लैम्डा ही होगी, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने एक वैल्यू कंसिडर कर ली a minus b, अगर मैंने a को 4 लिया, b को 1 लिया, सॉरी जस्ट कंसिडर 5 और मैंने b को 1 लिया 1, 5 minus 1 इट इज़ अ 4 मीन्स इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4. अगर मैं इन दोनों के इन्वर्स करता हूँ लाइक दिस 1 minus 5, मॉड साइन होने के कारण अभी भी इसकी आउटपुट क्या होगी? 4, बिकॉज मॉड साइन 1 minus 5 इज -4, बट मॉड साइन के कारण ये पॉजिटिव 4 होगा. 4 इक्वेशन नंबर 1 एंड फॉर इक्वेशन नंबर 2, अगेन 1 and 2 आउटपुट इज एग्जैक्टली द सेम, हेंस वी कैन से so a minus b is 4 lambda, b minus a is 4 lambda here, hence from 1 and 2 it is symmetric. okay, so just कैसे जनरल टर्म में हमें कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में, हमें वो उस पर फोकस करनी है. एंड द लास्ट वन इज reflexive, symmetric, and the last one is the transitive relation. Transitive relation क्या होता है? Just write down the condition, you know very well. a comma b belongs to R, b comma c belongs to R, this implies a comma c belongs to R. This is the condition. okay, now consider any value for. देखो इस जनरल टर्म इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट if consider a minus b, a minus b is the 4 lambda, you know very well, पहले से हमने कंसिडर किया. नाउ कंसिडर बी सी. सो अब यहाँ पे वैल्यू हमने चेंज कर ली. देखो ए और बी की जो सब्ट्रैक्शन होगी, जो मैंने कर लिया 4 लैम्डा. अब ये कंपलसरी तो नहीं है ना कि बी और सी की वैल्यू 4 लैम्डा होगी, नहीं, बट मल्टीपल ऑफ 4 हो गई होगा. तो जस्ट कंसिडर 4 म्यू,
हमने क्या कंसिडर कर लिया, म्यू, लैम्डा एंड म्यू एक डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है. सो इफ a माइनस बी इज फॉर लैम्डा, b माइनस c इज फॉर म्यू, एड 1 + 2. इफ आई एडिंग 1 + 2, what is the output? Mod a minus b plus b minus c equal to 4 times of lambda plus mu. Plus b minus c goes to cancel, plus b minus b goes to cancel, so a minus c equal to 4 times of lambda plus mu. Okay, so a minus c equal, it must be equal to 4 times of lambda plus mu. If a lambda plus mu can be written as 4 some different amount, मान लो डेल्टा, जो भी कंसिडर करनी है. सो अब मुझे बताओ व्हाट इज नाउ. देखो यहाँ पे रिलेशन गिवन है, ए और बी के बीच में हमने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया, बी और सी के बीच में हमने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया. अभी हमने एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है ए और सी के बीच में. हमने ए और सी के बीच में रिलेशन बनाया है जो कि विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 4, which is a multiple of 4. Hence we can write, so the given relation is reflexive, symmetric or transitive. Hence the given relation is known as equivalence relation. So this is the best example of equivalence relation. और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस टाइप की क्वेश्चंस की जो पॉसिबिलिटीज है बहुत हाई होती है. तो पूरे रिलेशन टॉपिक में बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें 3 to 4 टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली. अगर वो 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन अगर हमने कंसंट्रेट कर लिया एंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अगर हमने कमांड कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक भी मार्क्स हमारा माइनस नहीं हो सकता. सो दिस इज द टाइप 2 क्वेश्चन. टाइप 1 जो प्रीवियसली हमने देखा था, दिस इज द टाइप 2 क्वेश्चन. टाइप 2 क्वेश्चन में किस टाइप की क्वेश्चन होगा, मल्टीपल ऑफ टाइप में, इवन, ऑड या फिर मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 2, कुछ नहीं करना है. फर्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमें 3 रिलेशन प्रूफ करनी होगी. फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, टेक जनरल टर्म a, फिक्स है, a माइनस a 0 ही होगा. सो राइट डाउन दिस विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, हेंस इट इज नॉन एज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. मूव अहेड, सिमेट्रिक, राइट डाउन द कंडीशन, एंड देन आफ्टर इन जनरल टर्म a माइनस बी बाई डिफॉल्ट फॉर लैम्डा होगा, जस्ट उसको इन्वर्स करना है, b माइनस है. ऑफ कोर्स अगर a माइनस बी फॉर लैम्डा है तो b माइनस a मॉड साइन b फॉर लैम्डा ही होगा. हेंस फ्रॉम 1 and 2 इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन. दिस इज द जनरल एग्जांपल, नो नीड टू राइट इन बोर्ड एग्जाम. ये जस्ट मैंने एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था. थर्ड वन इज द ट्रांजिटिव, राइट डाउन द कंडीशन, ये कंडीशन है. देन आफ्टर हमने लिखा a माइनस बी इक्वल टू 4 लैम्डा, b माइनस इज 4 म्यू. ऑफ कोर्स यहाँ पे लैम्डा और म्यू यहाँ पे क्यों आया ऐसा, बिकॉज a माइनस बी की जो भी आउटपुट होगी वो कंपल्सरी नहीं है कि b माइनस सी की भी वही सेम हो. दैट्स वाई हमने यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू लिया है. जस्ट एड देम, कैंसिल आउट, एंड दैट विल बी द 4 ऑफ डेल्टा और समथिंग विच इज a माइनस सी इज ऑल्सो a relation with a 4 lambda. Hence the given relation is reflexive, symmetric, transitive. Hence this given relation is known as the equivalence relation. But यहाँ पे क्वेश्चन में एक और इसने डिमांड करी है, बोला है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1. अभी आजकल क्वेश्चन इस पे ना बहुत आते हैं. इसी यहाँ पे एक इसने वर्ड सी भी इसने इंट्रोड्यूस किया है, दिस इज नॉन एज द इक्विवेलेंस क्लास. अभी जो जितने भी प्रीवियसली क्वेश्चंस इस पे आ रहे हैं ना, वो इस पे ऐसा नहीं होगा, बोलेगा फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास, राइट. अब इसी वर्ड को इसने बोला है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1. रिलेटेड टू 1 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अभी ये देखो, जस्ट सिंपल आउटपुट हमारा अभी भी वही है, 4 लैम्डा ही होना चाहिए, मतलब आउटपुट जो होनी चाहिए वो 4 ही होनी चाहिए, राइट. बट या 4 के मल्टीपल में होना चाहिए. बट रिलेटेड टू 1 का मतलब हो गया कि इफ़ आई कंसिडर a माइनस बी इक्वल टू 4 लैम्डा, सो दिस, ये जो b है दैट मस्ट बी स्ट्रिक्टली टू 1, ये फिक्स होगा. ये जो b पॉइंट है वो फिक्स हो गया, अभी ये 1 ही होना चाहिए. तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ a जिसकी वैल्यू क्या आ जाए, 4 लैम्डा. मीन्स अब a और a क्या कंसिडर करना है, 0 to 12 के इनसाइड में, ठीक है. तो ऐसे क्या क्या वैल्यू होंगे कि जिसकी सब्ट्रैक्शन अगर मैं 1 माइनस करूँ तो इसकी आउटपुट जो होगी वो 4 लैम्डा के इक्वल होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई कंसिडर 4 लैम्डा होनी चाहिए, है ना. तो फर्स्ट अगर मैंने इसको 1 लिया, इफ़ a इज कंसिडर एज 1, तो 1 minus 1 is 0, which is again multiple of 4 lambda. If I consider 5, तो 5 minus 1 क्या होगी आउटपुट, 4, which is again multiple of 4. आगे बढ़ते हैं, 6 नॉट एप्लीकेबल, 7 नॉट एप्लीकेबल,
8 again not applicable. 9, if I consider 9 minus 1, mod 9 minus 1 is, it is again 8, multiple of 4, right? So 1 5 9 और भी है क्या chances? 10 not applicable, 11 not applicable, 12 again not applicable. So from 0 to 12, in between 0 to 12, what is the, find the set of all elements. Just consider set A. Okay, yes, no, set A, just consider A equal to, what is the value? 1, next 5 and next 9, and this is your answer. Sometimes this is also known as the equivalence class. I am writing here equivalence class, right? equivalence class. तो जब भी equivalence class फाइंड करना हो, है ना, ये जस्ट 1 मार्क्स के लिए सेपरेट क्वेश्चन भी आता है. MCQ क्वेश्चन में इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है. सेपरेटली तुमसे क्वेश्चन बोलेगा रिलेशन गिवन है, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास, और इसी को डिफरेंट वे में बोलेगा फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1. तो कुछ नहीं है, जो लास्ट जो सेकेंड पोजीशन की जो एलिमेंट होती है उसको स्ट्रिक्टली, अगर यहाँ पे मैं रिलेटेड टू 2 करूँ, रिलेटेड टू 3 करूँ, इट मीन्स ये जो पोजीशन है वो फिक्स रहेगी और जो आउटपुट है वो भी फिक्स रहेगी. तो जस्ट वेरिएशन में क्या हो रहा है, फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट एलिमेंट की जो भी वैल्यू होती है, और फर्स्ट एलिमेंट हमने कंसिडर क्या करना है इसमें 0 to 12 के बीच में. तो इक्विवेलेंस, दिस इज ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंस क्लास. एक दो एग्जाम्पल हम लेटर ऑन देखेंगे डायरेक्टली बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंस क्लास. थोड़ा सा एक दो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट रिलेशन आर ऑन द सेट n क्रॉस n. अभी जस्ट मैंने बताया था n क्रॉस n का मतलब होता है हियर n इज नेचुरल नंबर, राइट? सो फर्स्ट a n क्रॉस n के मतलब होगी जो भी आउटपुट है वो a भी n से बिलोंग कर रहा है और b भी जो है वो n से बिलोंग कर रही है. सो सेट n क्रॉस n डिफाइंड बाय a b रिलेशन विथ c d. सॉरी मिस्टेक है, नॉट a एंड b. ऑफ कोर्स ये दोनों के लिए सेम, बोथ फॉर ए बी नेचुरल n से बिलोंग कर रहा है, एंड दिस आउटपुट सी डी ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड हुज आउटपुट इट a प्लस d इक्वल टू b प्लस c फॉर ऑल a b c d that belongs to n cross n is an equivalence relation. This type of question is very important. इस टाइप की क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज 100% होती है. रिलेशन से इस टाइप की क्वेश्चन 100% आएंगी. नंबर 1 इसको आप हॉर्स क्वेश्चन में भी कंसिडर कर सकते हो. चांसेस 100% है CBSE को लेके. एनीवे, बट ये क्वेश्चन देखने में डिफ़िकल्ट है, बट इसकी जो आउटपुट है और इसकी जो स्टेप्स है वो बहुत ईजी है. अगर इसके कंसेप्ट अगर हम समझ के बिहाइंड सॉल्व करने का, बहुत ईजी है. देखो कैसा है, जस्ट इसकी मैं आउटपुट पहले लिख रहा हूँ, क्या है उससे हम कंसिडर करेंगे. बोल रहा है एक A और B का एक सेट है, रिलेशन है C एंड D के साथ, एंड व्हाट इज द आउटपुट. इसकी जो आउटपुट है A प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी. अभी तक ऐसे क्वेश्चन हमने नहीं देखे थे. मोस्टली कैसा था क्वेश्चन, अगर मैं बोलूँ कि एक रिलेशन है R इक्वल टू एक रिलेशन है A इक्वल टू बी प्लस 1 लाइक दैट वे, या फिर मल्टीपल ऑफ 4. सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हमने क्या देखा था, मल्टीपल ऑफ 4 लैम्डा, या मल्टीपल ऑफ 2, या इवन नंबर, ऑड नंबर, लाइक दैट वे. इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमारे पास. बट ये जो क्वेश्चन है इसमें इसकी जो आउटपुट ज़रा सा डिफरेंट है. कैसा, बट उसके पीछे लॉजिक है. वो लॉजिक हम क्या कंसिडर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, उसको मार्क करो. जो भी ये एलिमेंट है ना, उनकी पोजीशन को, उनकी जो पोजीशन है उनको नेमिंग देना है. फर्स्ट, इफ A को 1 नंबर, B को 2, C को 3rd एंड D को 4th नंबर. बहुत ईजी कंसेप्ट है, ध्यान से. ए बी रिलेशन विथ सी डी, एंड जो भी पोजीशन है ना वो ए बी सी डी सबको पोजीशन की नेमिंग दली. अब जैसा इसके आउटपुट को देखते हैं. आउटपुट क्या है, ए में कौन सा पोजीशन था, फर्स्ट, प्लस डी कौन सी पोजीशन है, 4, तो 1 प्लस 4. बी कौन सी पोजीशन थी बताओ, 2. सी कौन सी पोजीशन है, +3. अब बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व. यही यहाँ पे कंसेप्ट है. वो क्या कंसेप्ट था कि नेमिंग करके जो भी A प्लस डी एंड B प्लस सी थी उनको भी हमने पोजीशन की नेमिंग डाली. अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे रीड करता हूँ. 1 2 रिलेटेड विथ 3 4, आउटपुट इज फर्स्ट पोजीशन प्लस 4th पोजीशन. क्या आउटपुट है, फर्स्ट पोजीशन प्लस 4th पोजीशन. जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू सेकेंड पोजीशन प्लस 3rd पोजीशन. यही यहाँ पे ट्रिक है, इसका शॉर्टकट ट्रिक है. अगर ये समझ गए, क्वेश्चन बहुत ईजी है. नाउ फॉर 1 प्लस 4, 2 प्लस 3, और दोनों इक्वल होगा. नाउ ये इसके ट्रिक अब हम स्टार्ट करेंगे.
प्रूफ करना इक्विवेलेंस रिलेशन, अगेन सेम कंसेप्ट फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन यू नीड टू वेरीफाई इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सेम फॉर्मेट, कोई चेंजेस नहीं करना है। तो फर्स्ट वी विल सी रिफ्लेक्सिव। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पे है, सिर्फ प्रीवियसली में यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बट प्रीवियसली हमने जितने भी क्वेश्चन हमने देखे थे उसमें 2 ही एलिमेंट्स थे, लाइक 1 2 2 5 4 3 लाइक दैट वे। तो इस वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी हो रहा था, बट यहाँ पे 4 एलिमेंट है और आउटपुट 2 के सेट में है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, जस्ट टारगेट करना है। अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन का बेसिक डिफिनेशन है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, जस्ट ये इसी के पीछे इसकी जो सीक्रेट है वो छुपा हुआ है। क्या है, जो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट होगी एग्जैक्ट इटसेल्फ सेकेंड पोजीशन पे भी वही होनी चाहिए। नाउ इसमें क्या कंसेप्ट है, जो ये ए और बी है इसे हमने क्या करना है, एक सिंगल सेट कंसिडर करनी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर यहाँ पे ए और बी 2 एलिमेंट है, बट जस्ट कंसिडर माइंड में इसे हमने एक ही सेट कंसिडर करना है, तो अगर ये फर्स्ट पोजीशन के लिए एप्लीकेबल है तो सेकेंड पोजीशन के लिए भी इटसेल्फ मीन्स वी कैन राइट, अगर ए बी रिलेशन विथ ए बी, राइट। क्या हमने ट्रिक लगाया, क्यों ऐसा किया, बिकॉज इस ए बी को हमने क्या किया है, एक सिंगल सेट माना है। अगर ये सिंगल सेट है तो रिफ्लेक्सिव बोलता है सेकेंड पोजीशन पे भी फर्स्ट पोजीशन की ही वैल्यू आनी चाहिए। तो फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू क्या थी, ए बी। हमने ए बी क्यों कंसिडर किया, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है ए बी, दैट्स वाई फर्स्ट पोजीशन के लिए ए बी है। तो ये जो सेकेंड पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन के लिए भी क्या एलिमेंट्स आएंगे, ए बी ही आएगा। नाउ एंड फॉर द रूल ऑफ आउटपुट क्या होगी, आउटपुट बता दो। यहाँ पे ए बी व्हाट इज द आउटपुट। अब देखो जस्ट यही बेसिक रूल लगाना है, 1 + 4 2 + 3, जस्ट मैं यहाँ पे जस्ट इनको नेमिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4। नाउ व्हाट इज 1 + 4, सो 1 + 4 व्हाट इज 1 + 4, a + b इक्वल टू 2 + 3 व्हाट इज 2 + 3, b + a। नाउ टेल मी इज इट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। a + b की जो वैल्यू होगी क्या एग्जैक्टली b + a की वैल्यू होगी कि नहीं होगी। अगर ये राइट है, ऑफकोर्स राइट हो है, a + b की भी वैल्यू एग्जैक्टली b+ कम्यूटेटिव लॉ यही बोलता है। सो अगर a + b इक्वल टू b + a, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। इजी था या नहीं बताओ, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भरी होती है स्टूडेंट्स के लिए, उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि ये फर्स्ट पोजीशन के लिए हमने क्या एलिमेंट लेना है और सेकेंड पोजीशन के लिए क्या एलिमेंट लेना है, और ये दोनों अगर समझ में आ भी जाए तो ये आउटपुट क्या होगी। बहुत सारे ए बी लेना है कि बी सी लेना है कि डी ई लेना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसकी जो आंसर है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन या सिमेट्रिक रिलेशन या ट्रांजिटिव रिलेशन के डिफिनीशन में ही है, ठीक है। So this is known as the reflexive relation, a comma a belongs to R. This is known as the reflexive. Now we will move to the second part. I am just erasing this. Second one is symmetric. सिमेट्रिक रिलेशन। फर्स्ट राइट डाउन द कंडीशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, एक सेट ए है, बी है, रिलेशन विथ आर, सो बी एंड ए दिस इज रिलेशन विथ आर। बट यहाँ पे ए और बी क्या है, यहाँ पे व्हाट इज ए और बी, तो जस्ट सिंपल ए और बी मतलब हो गया सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी, ठीक है। व्हाट इज सेट ऑफ ए, सेट ए क्या था बता दो, ए कॉमा बी रिलेशन विथ C, D. And what is the output? Of course, output is given first and last A + D equal to B + C. So this is the relation given है पहले से ही। ये कैसे आया वो समझ में आ रहा है, कैसे हुआ, देखो जस्ट सिंपल सी बात है। A यहाँ पे डिफरेंट सेट है, B यहाँ पे डिफरेंट नॉट सेट एलिमेंट है, और B एक यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है। तो हमने क्या कंसिडर किया, ये जो थ्रू आउट था, ये जो टर्म है, नाउ दिस इज, इसको ही मैंने ए कंसिडर कर लिया, और ये होल जो पार्ट था इसको ही मैंने बी कंसिडर कर लिया, राइट। बस यहीं पे यही ट्रिक है, इसको ही मैंने ए कंसिडर कर लिया, यहाँ पे इसको मैंने बी कंसिडर कर लिया। सो
AB relation with CD and output is given A plus D equal to B plus C. According to the condition of symmetric, क्या हो जाएगा, C comma D रिलेशन विथ A कॉमा बी, है ना. जो ए बी है इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करना है. तो अभी फर्स्ट पोजीशन सेकेंड पोजीशन इनको मैंने इंटरचेंज कर लिया, तो सेकेंड यहाँ पे आ गया, फर्स्ट यहाँ पे आ गया. बट अभी भी वही कंडीशन है 1 2 3 4. व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट क्या है 1 + 4. 1 + 4 मीन्स C प्लस बी इक्वल टू 2 + 3. सो D प्लस A. From equation number 1, from equation number 2, A plus D equal to B plus C, C plus B equal to D plus D. From equation number 1 and 2, both value are exactly same or symmetrical. Hence, the from 1 and 2 given relation is symmetric. Given relation is symmetric. Okay, so reflexive हो गया, symmetric हो गया. Now third one is transitive. Transitive relation, same. Write down the condition AB, BC. This imply A comma C बिलोंग्स टू आर. ये कंडीशन प्रीवियसली हमने बहुत देखे. नाउ अब ये वैल्यू हम सब शूट करेंगे. फर्स्ट उसके लिए जस्ट स्टॉप को मैं इरेज करता हूँ. रिफ्लेक्सिव, ओके, ट्रांजिटिव. फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन ए बी. ओके, सो ऑल फर्स्ट हम ये इक्वेशन नंबर 1 होगा, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है. ये इक्वेशन नंबर 1 होगा और इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम आउटपुट लाने की कोशिश करेंगे. देखते हैं. फर्स्ट फ्रॉम 1, ए बी बिलोंग्स टू आर. सो व्हाट इज योर ए एंड व्हाट इज योर बी? ए इज ए कॉमा बी रिलेशन विथ सी कॉमा डी एंड द आउटपुट इज बाय डिफॉल्ट गिवन है. आउटपुट इज ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी. पुट इक्वेशन नंबर 1 from BC, right? BC AB मतलब यहाँ पे AB. so this is your totally A and this is your, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये A और ये B सेम नहीं है. जस्ट में यहाँ पे नेमिंग की डिफरेंस है, राइट. ये A है और ये B हो गई. मतलब एक सेट A हमने जो कंसिडर किया और एक सेट B. A और B दोनों डिफरेंस है. अभी यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना है? एक B तो कंसिडर करना है, उसके साथ साथ एक न्यू सेट भी कंसिडर करना है, C मतलब हो गया. नाउ व्हाट इज योर बी? बी जो हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है, C कॉमा डी. C कॉमा डी एक न्यू सेट बनानी है. तो अगर हमने ए बी लिया, ए बी सी डी, तो अभी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे E कॉमा एफ. ये हमने न्यू टर्म लिया है बिकॉज हमने एक न्यू सेट को इंट्रोड्यूस करना है. अगर न्यू सेट को इंट्रोड्यूस करना है मीन्स न्यू एलिमेंट भी हमने एक इंट्रोड्यूस करना होगा. और ऑलरेडी ए बी सी डी यूज़ किया गया है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन ई एफ और जस्ट पुटिंग आर. सो यहाँ पे क्या हो गया? सी डी रिलेशन विथ ई एफ एंड व्हाट इज द आउटपुट? अभी भी इसका आउटपुट सेम ही होगी 1 2 3 4. जो प्रीवियसली जो कंसेप्ट बताया था सेम कंसेप्ट है, कोई चेंजेस नहीं करना है. 1 2 3 4 एंड व्हाट इज द आउटपुट? 1 + 4. व्हाट इज 1 + 4? C प्लस एफ दैट इज इक्वल टू 2 + 3. सो D प्लस E एंड सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2. बस क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 हमने बनानी है, इक्वेशन नंबर 2 हमने बनाना है. Now add equation number in the next part. Add 1 + 2. Equation 1 plus equation number 2 हमने add किया. So this is your LHS, RHS, LHS and RHS. LHS को LHS के साथ add करेंगे. RHS should be adding that way. So if I adding LHS A plus D plus C plus F, that must be equal to B plus C plus D plus E. Right, cancel out the terms. C goes to cancel and D goes to cancel. Plot the output A plus F equal to B plus E. Right, just 1 and 2 हमने ऐड किया, कैंसिलेशन करी, A plus F equal to B plus E. Now according to the question, यहाँ पे एक साइन दिया. देखो यहाँ पे ये जो साइन सिंबल है डबल एरो है. डबल एरो की मीनिंग हो गई कि अगर इन दोनों की प्रोडक्ट ये हो सकता है तो इन दोनों की
प्रोडक्ट भी ये हो सकता है, मतलब डबल एरो मतलब बोथ वे में ये मूव कर सकता है, आउटपुट बोथ वे पॉसिबल है। इट मीन्स एंड आउटपुट क्या थी इसकी, व्हाट इज योर आउटपुट, 1 + 4 = 2 + 3, यही इसकी आउटपुट थी। अगर 1 + 4 = 2 + 3 तो इसकी आउटपुट क्या होगी, तो इसकी आउटपुट ये होगी, क्या होगी अगर जस्ट मैं यहाँ पे करता हूँ रिकॉल, 1 + 4 = 2 + 3, तो इसकी जो बॉन्डिंग थी, इसकी जो सेट बनाने की जो प्रोसेस थी वो थी 1, ए की क्या पोजीशन है 1, व्हाट इज योर बी 2, 1, 2 रिलेटेड विथ सी डी, व्हाट इज योर सी डी 3, 4, 3, 4, सो व्हाट इज है, व्हाट इज 1 की क्या वैल्यू है बता दो, ए, व्हाट इज योर 2 बी, ए बी relation with what is your third position E and what is your fourth position F. So A + F = B + E, इसकी जो आउटपुट होगी वो आउटपुट होगी A, B रिलेशन A B related with E and F, right, A B related with E and F। अभी मुझे बताओ, हमने क्वेश्चन स्टार्ट की जैसे की थी, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट की थी, ए बी, दिस इज योर ए बी, बी सी है ना सेकेंड पोजीशन, दिस इज योर बी सी। हमें रिलेशन चाहिए था किसके किसके बीच में, ए एंड सी के बीच में, तो दिस इज योर टोटली ए, हमने इसे ए ही माना था, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको ए माना है, और ये जो पोजीशन है वो क्या हमारी सी, और इससे क्या रिलेशन आ गया, ए जो है वो किसके साथ है, सी के साथ है, हैंस इट इज अ ट्रांजिटिव। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है ट्रांजिटिव को प्रूफ करना, बट दैट्स वाई थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, दैट्स वाई बोर्ड ऐसी क्वेश्चन को डालते हैं, इतने फ्री के मार्क्स नहीं मिलते, दैट्स वाई। सो अगेन इक्विवेलेंस अर्लियर हमने प्रूफ किया, बहुत ईजी है, ए लेना है, सिमेट्रिक बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, ए भी कंसिडर करना है ना, और 2 इक्वेशन बनानी है, इन दोनों के इन्वर्स करना है। ट्रांजिटिव में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फर्स्ट राइट डाउन द कंडीशन, फिर हमने ए और बी की वैल्यू को लिखा, सेट ए के मतलब ये लिखा, सेट बी के मतलब हमने लिखा राइट डाउन द आउटपुट। सेम यहाँ पे, बस यहाँ पे ट्रांजिटिव में जैसे एक ही शॉर्टकट है, वो ये है कि सी, यहाँ पे हमने सी न्यू एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया है, अगर न्यू एलिमेंट वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है तो उसके लिए हमने यहाँ पे न्यू वैल्यू भी कंसिडर करनी पड़ेगी। दैट्स वाई क्वेश्चन में देखो ए बी सी डी ही गिवन है, बट हमने यहाँ पे ई एफ भी कंसिडर किया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सो सी डी ई एफ हमने कंसिडर किया 1 and 2, एंड इन ट्रांजिटिव ऑलवेज ऐड 1 + 2, ये भी एक यहाँ पे ट्रिक है कि 1 and 2 को हमेशा ये ऐड करना पड़ता है, सम कैंसिल आउट करो और फिर वापस बैक प्रोसेस में आना है, बैक प्रोसेस में आते हुए एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, और हेंस इट इज़ अ ट्रांजिटिव। इफ इट इज इक्विवेलेंस, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस की आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, एनसीईआरटी में और आर डी शर्मा में इस कंसेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस है, जस्ट गो थ्रू इट। थैंक यू सो मच।